हेलो दोस्तों। कैसे हो भाई? सबको बढ़िया। नमस्कार भाई। चलिए, एक कोई का तो जवाब आ भी गया अभी तक। ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। ये बार बार क्या हो रहा है ना कि कल हम लोग का क्लास इसलिए नहीं हो पाया था। अभी आप जो यूट्यूब पे होंगे वो भी देख रहे होंगे कि बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है ऑटोमेटिक बोर्ड। ठीक है। तो इस वजह से आपका क्लास प्रॉपर नहीं चल पा रहा। खैर कोई नहीं, इसका आज खैर खराब ना हो, क्योंकि आज बहुत अच्छा मूड है पढ़ाने का। ठीक है। देखते हैं क्या होता है, कितना देर तक चलता है क्लास हम लोग का। चलिए डायरेक्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है, हम लोग 30 नंबर तक कर लिए थे, उसके आगे का सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी गति को 25 किलोमीटर पर आवर कम करता है तो वह 12.5 मिनट देर से पहुंचेगा। यदि उसकी प्रारंभिक गति 160 किलोमीटर पर आवर है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। बहुत ही आसान सवाल है, देखो। स्पीड का रेशियो क्या दिया है भाई, इस पे फोकस करते हैं। ठीक है। स्पीड का रेशियो क्या है? तो प्रारंभिक गति यानी स्टार्टिंग में जो गति है इसको बोलते हैं इनिशियल, या फिर आप यूजुअल भी बोल सकते हो, और इधर को बोलते हैं फाइनल। ठीक। तो पहले वाला स्पीड कितना भाई? तो 160 किलोमीटर पर आवर। और अभी कितना हो जाता है? तो अपनी गति क्या होता है? 25 किलोमीटर पर घंटा कम करता है। यानी प्रारंभिक, यानी पहले कितना था? 160। अब उसमें से 25 कम, यानी अभी कितना है भाई? तो 135। ठीक है। माइनस कर लिए इसमें से। अब यहाँ पे जो भी आया है इसका हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम है कि इसका रेशियो ले लेंगे हम लोग। स्पीड का रेशियो ले लो। कितना आ जाएगा? 5 से काट लो कितना बार में? 32 बार में। और 5 से काट लो 27 बार में। ये क्या आया? तो ये स्पीड का रेशियो आया। स्पीड का रेशियो आया, कितना आया है? 32/27। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। 27/32। कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे 27/32 आ गया। अब दिया क्या है? तो टाइम में डिफरेंस दिया है कितना, कि 12.5 मिनट देर से पहुंचेगा। यानी पहले कितना टाइम लग रहा था? 27 यूनिट। अब कितना टाइम लग रहा है? 32 यूनिट। तो कितना देरी हो रहा है? तो आप बोलोगे सर 5 यूनिट का देरी हो रहा है। और यही 5 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है? तो 12.5 मिनट दे रखा है। ठीक है। 12.5 मिनट कितना गुना है? तो आप बोलोगे सर ये 2.5 गुना है। ठीक। अब देखो, अब चाहो तो आप डिस्टेंस यहां से निकाल लो, या चाहो तो डिस्टेंस यहां से निकाल लो। दोनों केस में डिस्टेंस सेम ही आना है। ठीक है। तो हम यहां से निकालते हैं। हमको यहां लग रहा है कि यहाँ हमारा डिस्टेंस निकालना आसान है, तो हम यहां से निकालते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि जो टाइम निकालोगे उसी के सामने वाला स्पीड लेना है। ठीक है। और स्पीड ये नहीं कि रेशियो लेना है, उसका एक्चुअल स्पीड लेना है। ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ से निकालते हैं। 32 का अगर हम 2.5 गुना करते हैं तो कितना आएगा? 32 का 2 गुना करेंगे 64। 0.5 का मतलब है कि 32 का आधा, तो 64 प्लस 32 का आधा 16, कितना हो जाएगा? 80। तो ये 80 मिनट आ गया। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। इसके सामने वाला स्पीड कितना है? तो ये 27 यूनिट मत लेने ना। इसका जो एक्चुअल में स्पीड था वो कितना था? तो 160 माइनस एक 25 कितना आ गया? 135। तो जो रियल स्पीड था वो लेना है। कितना था? 135। ठीक। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड हो गया कितना? 135। टाइम कितना आया? टाइम 80। ठीक। ये किस में है? तो मिनट में है। इसको आवर में बदल लेंगे, 60 से भाग कर दो। ठीक। एक जीरो से एक जीरो कट गया। दो, तीन से काट लो 2 बार में। 3 से काट लो, 3 चौक 12। एक बच जाएगा, 3 बचे 15। 2 से काट लेंगे 4 बार में। 45 गुना 4 कितना आ गया? 180 किलोमीटर। ठीक है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। एक आदमी शहर एक्स से शहर वाई की यात्रा करता है। ठीक। यदि वह अपनी गति से 25% तेज यात्रा करता है तो वह वाई 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखो, एक्स और वाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। यानी कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है। अब देखो क्या दिया गया है।
यदि वह अपनी गति से 25% तेज यात्रा करता, ठीक, 25% तेज यात्रा करता, बहुत सारा तरीका, बहुत सारा, जैसे सॉल्व करना चाहो। देखो, हम ऐसे मानते हैं कि स्पीड जो है वो कितना तेज कर दिया, स्पीड कितना तेज कर दिया भाई, 25%। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब 1/4, यानी स्पीड कितना कर दिया, तो 4 से 5 कर दिया गया, ठीक है, 4 + 1 5, क्लियर है। तो स्पीड क्या हो गया, 5/4। कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, तो टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 4/5, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक। अब यहाँ क्या दिया है, वाई जो है वो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी नीचे वाला जो होता है ना, ये नीचे वाला ये होता है हमारा ओरिजिनल, ठीक है, और ये होता है अभी वाला, वर्तमान वाला, ठीक। ऐसा भी बोल सकते हो कि ये होता है इनिशियल और ये होता है हमारा फाइनल। तो ये जो दिया है, इसका गैप दिया है, टाइम में डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट, यहाँ पे टाइम में दिया कितना है, तो 15 मिनट। तो 1 यूनिट का मान कितना दिया, 15 मिनट। आपको ओरिजिनल टाइम पहले निकाल लेना है, तो ओरिजिनल क्या है, ये 5, तो 5 यूनिट का मान कितना हो गया, 75 मिनट। कोई दिक्कत। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया, आप एक लाइन और आगे है सवाल, यदि वह अपनी सामान्य गति, यानी सामान्य गति कितना है, 75 मिनट से 40% धीमी गति से यात्रा करता, ठीक है, तो उसे कितना मिनट की देरी होगी। देखो, ये है हमारा क्या, सामान्य गति, यानी कि बोल लो आपको इनिशियल या यूजुअल टाइम। अगर इसका 40% स्पीड जो है वो धीमा कर देता, अपना स्पीड जो वाली 40% धीमा कर देता, 40% का मतलब 2/5, ठीक है, स्पीड कितना कर दिया, -2/5, क्लियर। तो हो जाएगा कितना, अगर स्पीड को -2/5, यानी स्पीड कितना हो जाएगा भाई, 5 में से 2 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 3/5। ये क्या आया है, तो ये स्पीड आया है, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी 5/3, ठीक। कोई दिक्कत, 5/3 हो जाएगा। अब ये देखो, इसमें कुछ और नहीं है सवाल में, बस ये है ना कि ये टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, मतलब कि ये जो गैप दिया गया है ना, इसका यूज, स्पीड का और टाइम का जो उल्टा होता है, इसका 2 बार यूज निकाल के और सवाल निकालना, और कुछ नहीं। अब देखो, ये है हमारा यूजुअल टाइम, तो कितना गुना है, आप बोलोगे सर 25 गुना। कितना टाइम बचाएगा ये निकालना है। तो ओरिजिनल टाइम 3 है, ठीक है, लेकिन लग जा रहा है कितना, 5। कितना बचा रहा है भाई, तो बचाएंगे 2। एक का मान कितना है, 25, 25 गुना है ना, एक का मान 25, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 50। और यही इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कोई दिक्कत। चलो आगे चलते हैं हम लोग। देखो, एक चीज बता रहे हैं भाई कि सवाल का लेवल, डिफिकल्टी लेवल देख के भागना मत, कब तक भागोगे यार, भागना नहीं है, सवाल देखना है, सॉल्व करना है, तभी कुछ हो पाएगा। आगे चलते हैं। एक कार एक निश्चित दूरी 9 सही 1/3 घंटे में तय करती है, यदि इसकी चाल 9 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाए। देखो, सवाल सॉल्व करने का ना एक टेक्निक भी आना चाहिए। जब भी ऐसा दिया हो, बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, तो इस बात का मतलब क्या है, अब किस में बढ़ रहा है और किस में घट रहा है, हमको ये देखना है। देखो, किलोमीटर पर आवर का मतलब सीधा समझो कि स्पीड, यानी स्पीड बढ़ा रहा है या घटा रहा है, यानी जो डिफरेंस दिया है वो किस में दिया है, स्पीड में दिया है, ठीक है। डिफरेंस जो दिया गया है वो किस में दिया है, स्पीड में दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको स्पीड का रेशियो निकालना पड़ेगा और वहां से फिर कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन और कुछ नहीं दिया गया, बस स्पीड का क्या दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है। तो हम टाइम का सबसे पहले रेशियो लेके और उसका रिवर्स कर देंगे, तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा, यस या नो, आप बोलोगे जी सर। तो इस सबसे पहले इसको चेंज कर लो, 9×3 = 27 और एक 28/3, 28/3 आवर आ गया। कोई दिक्कत, ठीक है। तो कार जो है वो निश्चित दूरी, कितना टाइम लगता था पहले, तो टाइम पहले लगता था 28/3 आवर, ठीक। नेक्स्ट, आगे क्या बोला गया है, ये स्पीड का डिफरेंस हो गया, इसे उसी दूरी को, यानी सेम डिस्टेंस, ठीक है, कवर द सेम डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस सेम है ना, तय करने में पहले की अपेक्षा 80 मिनट कम समय लगता है, यानी पहले कितना टाइम लगता था, तो 28/3, ठीक है, 28/3 आवर। तो अब कितना लगता है,
जितना पहले लगता था उससे 80 मिनट कम, तो 80 मिनट को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, 80 मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से भाग कर दो। कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। 20 से काट लो 4 बार में, 20 से काट लो 3 बार में, 28/3 माइनस 4/3 कितना हो जाएगा? 28 में से 4 जाएगा 24/3, 24/3 कितना हो जाएगा? 8 घंटा। ठीक है, 8 घंटा हो जाएगा। यानी अभी कितना टाइम लग रहा है? तो 8 घंटा। पहले इतना लग रहा था, अब इतना लग रहा है, दोनों का रेशियो ले लेंगे। ठीक, अब जब यहां से रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहां से ऐसे 8 दिया 24, यानी टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो 28 और 24 आ जाएगा। दूसरा तरीका ऐसा भी है कि पहले इसको काट लो, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 3 दूना 6, यानी 7/6 आ गया क्या? टाइम का रेशियो कितना आ गया? 7/6। तो स्पीड क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स, 6/7। अब यहां से कंपेयर करो, पहले लग रहा था 6 यूनिट, अब लग रहा है, मतलब पहले स्पीड था 6 यूनिट, अब स्पीड है 7 यूनिट, कितना एक्स्ट्रा है? तो 1 यूनिट। लेकिन सवाल में क्या बोला गया है? 9 बड़ा है, तो ये 1 यूनिट का मान कितना है? 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना गुना? 9 गुना। कहीं से भी सवाल का उत्तर निकाल सकते हो, हम यहीं से निकाल लेते हैं, चलो। 9 छक कितना हो जाएगा? 54, यानी 54 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गया? स्पीड। अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो हमको पता चल गया कितना है, 54 लिखो ही, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कितना है? तो टाइम देखो, अब रेशियो नहीं लेंगे, एक्चुअल मान लेंगे, तो 28/3 जो एग्जैक्ट मान है वो वाला लेंगे। ठीक है, 3 से काट लो 18 बार में। अब देखो यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो 8×8 = 64, लास्ट में 4 आना चाहिए, 4 बस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे सॉल्व नहीं करना है, आगे चले। चलिए बहुत बढ़िया, एक ही कोई तो है जो कि बता रहे सवाल का उत्तर बहुत जल्द। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, इसकी गति 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लगते हैं। अब देखो क्या दिया गया है, तो स्पीड में डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, तो स्पीड में डिफरेंस, और क्या दिया गया? उतनी ही दूरी। डिस्टेंस जो है वो देखो सेम डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस कांस्टेंट है, इस बात का मतलब है कि स्पीड का रेशियो जो होगा वो टाइम का रेशियो का रिवर्स होगा। तो टाइम का रेशियो देख लेते हैं, टाइम का रेशियो क्या है? तो पहले कितना मिनट टाइम लगता था? 45 मिनट। अब कितना मिनट टाइम लग रहा है? तो 3 मिनट अधिक टाइम लगता है। ठीक है, पहले 45 लग रहा है, तो अब कितना लगेगा? 3 मिनट अधिक 48 मिनट। रेशियो ले लेंगे तो कितना बार में चला जाएगा? 15 बार में, और ये 16 बार में, 3 से। ठीक है, 15/16। तो स्पीड क्या हो जाएगा भाई? स्पीड उल्टा हो जाएगा, 16/15। यानी पहले स्पीड 16 था, तो अब कितना है? 15। कितना घटा दिया गया? तो 1 यूनिट। लेकिन सवाल में 1 यूनिट का मान कितना दिया गया? 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया। यानी 1 यूनिट का मान कितना दे रखा? 5 किलोमीटर पर आवर। कितना गुना है? 5 गुना। कहीं से भी निकाल लो, यहां से निकालते हैं, 16×5 = 80। 80 ये क्या आया? 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है उस पर फोकस करते हैं। ये आया हमारा स्पीड, 80 किलोमीटर पर आवर। निकालना क्या है? दूरी, यानी कि डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना आ गया हमारा? 80 किलोमीटर पर आवर। अब जिसका स्पीड लेंगे उसी का टाइम लेंगे, तो इसका टाइम लेंगे हम। ठीक है, पहले वाला टाइम यानी 45 मिनट। अब 45 मिनट को आवर में बदल लेंगे, 45/60। 20 से 4 बार में, 20 से 3 बार में, 3 से 15 बार में, 15 चौका कितना हो जाएगा? 15 चौका 60। 60 इस सवाल का करेक्ट उत्तर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है भाई? चलो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक कार एक निश्चित दूरी को एक समान चाल से 19.2 आवर में तय करती है। ठीक है, यदि चाल में 8 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर दी जाए तो उसी दूरी, देखो उसी दूरी यानी कि क्या दिया गया है? सेम डिस्टेंस। ठीक है, सेम डिस्टेंस, जब डिस्टेंस सेम हो तो टाइम का रेशियो का रिवर्स स्पीड का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या दिया है? तो टाइम का रेशियो दिया है, पहले 19.2 आवर था, अब कितना है? 18 आवर है। ठीक है,
ये आ गया टाइम का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 18:19.2। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, और इधर एक जीरो आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब 12 से काट लेते हैं, ये 15 बार में चला जाएगा और ये 16 बार में चला जाएगा, यानी 16:15। 16:15, ठीक है। कोई दिक्कत? देखो अब यहां हो गया, इसके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या दिया गया है, अब स्पीड पहले 16 था, अब कितना हो गया 15। तो कितना का कमी हो रहा है, एक का, लेकिन यही एक का मान सवाल में कितना दे रखा है, रेशियो उल्टा कर दिया गया भाई, 15:16 होगा, क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहा है ना, तो 15:16। एक यूनिट बढ़ रहा है, एक यूनिट का मान कितना दे रखा है, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितना गुना है, 8 गुना, तो 15 का 8 गुना करेंगे 120 किलोमीटर पर आवर। निकालना क्या है, तो निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, स्पीड कितना आ गया 120 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है, तो इसी के सामने वाला टाइम यानी 19.2, ठीक। ये जीरो पॉइंट को हटा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 12 दूना 24 का 4, यूनिट डिजिट पे 4, ये दो ऑप्शन खत्म, बचा दो ऑप्शन, ठीक है। 12 दूना 24 का 4, दो बचेगा, 12 9 108, 108 और दो कितना हो जाएगा 110, 04, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। खतरनाक है यार, बहुत अच्छा है, हो गया। चलो सेंड कर दो मेरे पास, ठीक है, हैं सेंड कर दो लो। चलो, रमेश शहर ए से बी तक 44 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से बस से यात्रा करता है, ठीक है। सुरेश शहर ए से बी तक 77 किलोमीटर पर आवर, 77 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से एक टैक्सी द्वारा यात्रा करता है, और उसे रमेश द्वारा लिए गए समय से 6 घंटे कम लगता है, ठीक है। उन दो शहरों के बीच की दूरी, यहां भी क्या निकालना है, डिस्टेंस, ठीक। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, स्पीड चाहिए और टाइम चाहिए, ठीक है। दोनों चीज निकालते हैं हम लोग। देखो, शहर ए से शहर बी तक 44 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से बस से यात्रा करता है, ठीक। सुरेश शहर ए से बी तक और रमेश द्वारा लिए गए समय, तो स्पीड का रेशियो क्या है, 44 किलोमीटर पर आवर, और क्या है 77 किलोमीटर पर आवर, ठीक। कोई दिक्कत है यहां तक? तो टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 7:4 हो जाएगा, यस या नो? आप बोलोगे जी सर, तो कितना कम लग रहा है टाइम। देखो तुरंत सॉल्व करना है ना, तो डायरेक्ट सोचो माइंड में कि 44 77 कितने से कट जाएगा, 11 से 4 बार में, 7 बार में, तो इसका उल्टा 7:4। पहले 7 यूनिट टाइम लग रहा था, अब 4 यूनिट टाइम लग रहा है, कितना कम लग रहा है, 3 यूनिट, और 3 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है, तो 6 घंटे कम लगता है। 3 यूनिट का मान 6 आवर दे रखा है, कितना गुना, 2 गुना, ठीक है। तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 आवर हो जाएगा, यस या नो? आप बोलोगे जी सर। क्या निकालना है,
डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, स्पीड कितना है भाई 44, टाइम कितना आ गया 14, 4 चौक 16, यूनिट डिजिट पे 6 आना चाहिए, 6 दो ऑप्शन में है तो गुना करना पड़ेगा। 14 चौका 56 का 6 बच जाएगा 5, ठीक है। 14 चौका 56, 56 और 5 61, 616 किलोमीटर इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट। बहुत बढ़िया भाई, आगे चलते हैं हम लोग। घरेलू झगड़े की वजह से एक व्यक्ति एक यात्रा पर अपने निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से निकलता है, लेकिन आवश्यक कार्य हेतु वह अपनी चाल सामान्य चाल का 160% कर देता है और ऑफिस 35 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। ऑफिस पहुंचने के लिए लिया जाने वाला नियत समय क्या था? बहुत ही आसान सवाल, बहुत आसान सवाल। देखो, घर से ऑफिस तक का तो डिस्टेंस सेम ही है, कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जो स्पीड का रेशियो होगा उसका रिवर्स क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। तो स्पीड क्या हुआ है, स्पीड में क्या चेंज आया है, तो देखो सामान्य चाल से 160% कर देता है, सामान्य चाल का 160%, यहां बढ़ाया या घटाया नहीं गया, बस जो उसका एक यूजुअल टाइम था उसका 160% कर दिया गया। अब 160% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 160/100 काट लेंगे, 20 से 8 बार में, 20 से 5 बार में। नीचे वाला जो है वो यूजुअल स्पीड है, यानी पहले स्पीड 5 था तो अब कितना है 8 है, तो टाइम क्या हो जाएगा भाई इसका उल्टा 8:5। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखना है एक्चुअल जो कहानी है वो हमारा यहाँ पे है, इसी में छुपा है और सवाल में इन दोनों में छुपा है। 40 मिनट देरी से निकलता है घर से और 35 मिनट पहले भी पहुंच जाता है, ठीक है। घर से 40 मिनट पहले निकलता है, ठीक, 40 मिनट देरी से निकलता है यानी 40 मिनट बाद निकलता है और 35 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 75। बस यही लॉजिक था सवाल में और कुछ नहीं, ठीक। आगे सॉल्व। पहले 8 यूनिट टाइम ले रहा था, अब कितना यूनिट टाइम ले रहा है, 5 यूनिट। डिफरेंस कितना का है, 3 का। 3 का मान सवाल में कितना दे रखा, 75 मिनट। कितना गुना है, 25 गुना, तो 25 अठे कितना हो जाएगा, 200 मिनट, ठीक। क्या पूछा है, नियत टाइम पूछा है ना, या नियत बोले तो ओरिजिनल यानी यूजुअल पहले वाला टाइम, ठीक। देखो यूजुअल टाइम, यूजुअल टाइम यानी कि पहले वाला टाइम, इधर वाला ये यूजुअल है हमारा, ठीक है, और ये फाइनल है, कोई दिक्कत। अब 200 मिनट को आवर में बदल लेंगे, एक मतलब 60 मिनट कितना होता है, एक आवर, 60 से इसको भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा और 20 मिनट बढ़ जाएगा, 3 आवर 20 मिनट। 3 आवर 20 मिनट कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले एक सवाल हमारा रह गया ना, ये सवाल करते हैं। 35 नंबर रह गया। एक कार निर्धारित समय से 60 मिनट पहले निकल जाती है लेकिन 280 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अपनी सामान्य चाल 14 किलोमीटर पर घंटा धीमी करनी पड़ती है, कार की सामान्य चाल। हम देखो इस सवाल को ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है, हर एक सवाल को जैसा डिमांड है वैसे उस तरीके से सॉल्व करो, इस सवाल को हम ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक। देखो ऑप्शन से बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, तो कार्य की सामान्य चाल यानी यूजुअल स्पीड हम ऑप्शन से मैच करा के देखते हैं कि पहले अगर स्पीड रहा है 70, सॉरी कितना रहा है 77, पहला ऑप्शन हम उठा के देखते हैं, तो अभी कितना है 14 किलोमीटर पर आवर धीमी करनी पड़ती है, यानी 77 में से हम 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 घटाएंगे तो 7 में से 4 जाएगा तो 3, 7 में से 1 जाएगा तो 6, यानी स्पीड का जो रेशियो हो गया वो 77-63 हो गया, ठीक। काट लेते हैं 7 से 11 बार में, 7 से 9 बार में, तो टाइम क्या हो जाएगा इसका रिवर्स हो जाएगा, 9:11। कोई दिक्कत, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है सर, बोला गया है 60 मिनट पहले निकल जाती है, ठीक है। तो टाइम का डिफरेंस कितना दिया गया, 60 मिनट। यहां से देखो टाइम का डिफरेंस कितना है, 2, 2 का मतलब क्या दिया है 60 मिनट, कितना गुना है 30 गुना,
तो 9 27, 270, 270 मिनट। अब देखो डिस्टेंस देखना है कि 280 आ रहा है, यस या नो। टाइम कितना आया 270, स्पीड कितना है, तो स्पीड है 77। देखते हैं क्या 270 आता है। इसको भाग कर दो क्योंकि ये मिनट में है। 1010, 6 से तो ये कटता ही नहीं है, 3 दूना 6, पॉइंट में आ जाएगा जो कि मैच नहीं कर रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा कट गया, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन हम उठाते हैं। दूसरा ऑप्शन अगर हम उठाते हैं 70, तो पहले स्पीड 70 था, अब 14 कम, यानी अब कितना हो जाएगा 56। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 14 × 5 = 70, 14 × 4 = 56, यानी 5:4। तो टाइम उल्टा हो जाएगा, 4:5। कितना का डिफरेंस है, एक। एक का मतलब कितना देर का, 60 मिनट, यानी 1 घंटा। तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 घंटा। अब डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस क्या 280 है, देख लेते हैं। स्पीड कितना 70, टाइम कितना है 4, 7 × 4 = 28, 280। 280 सेटिस्फाई हो रहा है, यस या नो। आप बोलोगे जी सर सेटिस्फाई हो रहा है, यानी बी ही हमारा सही है, ठीक है। तो जैसा डिमांड है सवाल का वैसा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से मैच करवा के देख लिए, ठीक। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखो, एक ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचती है। यदि वह 30 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है तो 15 मिनट देर से पहुंचती है, ठीक है। कुल यात्रा कितनी है, यहां भी क्या पूछा गया, डिस्टेंस। देखो स्पीड कितना था पहले, 45 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या हो गया, यदि वह 30 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है, यानी पहले स्पीड था 45, तो अब कितना हो गया है, अब अगर 30 के स्पीड से चले तो स्पीड का रेशियो ले लो, 15×3 = 45, 15×2 = 30। तो टाइम क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले टाइम लग रहा था 2 यूनिट, अब कितना लग रहा है, 3 यूनिट। तो कितना ज्यादा लग रहा है, कितना देरी हो रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा, 15 मिनट। कोई दिक्कत। तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 15 गुना है ना, 15 मिनट। 2 का मतलब 30 मिनट। 30 मिनट बोले तो 1 आवर, यानी 0.5, 0.5 आवर, आधा घंटा होगा ना भाई, आधा घंटा। पूछा क्या गया है, डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है हमारा, स्पीड है हमारा 45। टाइम कितना है, तो टाइम है हमारा 0.5, यानी कि आधा। 45 का आधा कितना होता है, तो 45 का आधा होता है 22.5 होता है ना। 45 का आधा 22.5। कोई दिक्कत, 22.5 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे। गुड इवनिंग भाई, आप तो बहुत लेट हो चुके हो, फिर भी कोई नहीं, आगे चलते हैं। यदि ट्रैक प्रबंधन में सुधार किया जाता है तो एक ट्रेन 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। ट्रेन की गति में 10 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि संभव है, जो उपरोक्त यात्रा समय को 30 मिनट तक कम कर सकती है। देखो बहुत ही आसान सवाल है। टाइम का रेशियो दिया है, टाइम पहले कितना लगता था, 3 घंटा, ठीक। अब कितना लग रहा है, 30 मिनट तक कम कर सकती है, यानी टाइम जो है पहले 3 घंटा लग रहा था, अब 30 मिनट तक कम कर सकती है। 30 मिनट को अगर हम आवर में बोले तो आधा घंटा या 0.5 आवर। तो पहले 3 घंटा लग रहा था, अब आधा घंटा कम लगता है। तो कितना, अब कितना लगता है, तो 3 में से आधा घटा दो, 2.5, ठीक। इसका रेशियो लेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 0.5 से काटो 5 बार में, और 0.5 से इसको काटेंगे 6 बार में। तो स्पीड क्या हो जाएगा, 5:6। कोई दिक्कत, रिवर्स हो जाएगा। तो स्पीड पहला था 5 यूनिट, अब कितना है, 6 यूनिट। कितना एक्स्ट्रा है, 1 यूनिट। लेकिन सवाल में बोल रहा है 10 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि संभव है। यूनिट में कितना है, 1। किलोमीटर पर आवर में 10, यानी एक जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। 5 का मतलब कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे, 50 किलोमीटर पर आवर। निकालना क्या है, ट्रेन की प्रारंभिक गति, ठीक। प्रारंभिक गति कितना आ गया, प्रारंभिक यही तो है, 50 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, आगे चले, लेट हो गया, कोई नहीं, आगे चलते हैं। मिलना है क्या,
आइए आइए मिलाते हैं। 6 कैसे आया? अच्छा, देखिए यहाँ पे देखो भाई, जब भी रेशियो का केस आए ना, तो वहां पे या तो दशमलव को हटा दो या फ्रैक्शन को हटा दो। तो यहाँ हमको पॉइंट हटाना है। सीधा सीधा अगर हम बोले तो यहाँ पे पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट दो तरीके से हट सकता है। एक ये तरीका है कि ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। दूसरा तरीका कि दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे। अगर हम 10 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा 10 से गुना करने पे, और ये एक जीरो आ जाएगा। देखो अगर पॉइंट ऐसे देखो भाई, 10 से गुना करेंगे, इस बात का मतलब क्या हुआ, गुना 10, ये पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो खत्म, यानी 25। 25 आया। 10 से इधर भी गुना करेंगे, कितना आ गया, 30। अब देखो, अब समझ में आया, 25 30। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। एक बस स्कूटर से 20% तेज यात्रा कर सकती है। दोनों एक ही समय पर बिंदु पी से शुरू करते हैं और बिंदु पी से 60 किलोमीटर दूर, ये कोई पॉइंट पी है, इससे 60 किलोमीटर दूर, यानी ये डिस्टेंस हमारा 60 किलोमीटर है। ठीक है, इसके पी से 60 किलोमीटर दूर एक ही समय पर, देखो एक ही समय पर, टाइम क्या है, सेम है। ठीक है, टाइम क्या है, सेम है, कोई दिक्कत? इंग्लिश वाले देखेंगे एट द सेम टाइम। ठीक है, टाइम हमारा सेम है। क्यू पर पहुंचता है, यहां पे क्यू आ गया। हालांकि रास्ते में बस स्टेशन पर रुकते समय बस को करीब 10 मिनट का समय लग गया, यानी बस 10 मिनट तक रुका है, जबकि स्कूटर कहीं नहीं रुका। तो बस की गति क्या है? स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। डिस्टेंस तो हमारे पास पहले से पता है, इसका मतलब क्या हुआ कि बस का टाइम निकालना है। अब निकालते हैं हम लोग। देखो, एक बस है और एक क्या है, स्कूटर है। बस स्कूटर से 20% तेज यात्रा कर सकती है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तेज है तो प्लस, किससे, स्कूटर से। ठीक है, स्कूटर से। बेस वैल्यू क्या है, स्कूटर, तो स्कूटर को 5 मानेंगे, इससे एक एक्स्ट्रा 6 मानेंगे बस का स्पीड। क्लियर? अब देखो, अगर टाइम सेम होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम सेम हो, इफ टाइम इज सेम, टाइम इज कांस्टेंट, देन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है, यानी कि जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो क्या है, 6:5, तो डिस्टेंस का रेशियो भी हमारा यही होगा। ठीक है, यही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बोला गया है, हालांकि रास्ते में बस स्टेशन पर रुकते समय 10 मिनट का समय लगा, यानी इन दोनों के टाइम, स्कूटर तो नहीं रुका, बस केवल रुका, यानी बस और स्कूटर के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है,
समझ में आया कुछ कि क्या हुआ सवाल में? देखो, डिस्टेंस जो है वो हमारा कांस्टेंट, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में क्या है ना कि डिस्टेंस ही हमारा कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है। क्लियर? कंफ्यूजन ये था कि यहाँ पे टाइम भी दे दिया गया है कि एक ही समय पर, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था। तब हम लोग सोच रहे थे कि सेम टाइम पर, ठीक। अब देखो डिस्टेंस को कांस्टेंट मान लेना, इसमें डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। डिस्टेंस जब कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो। क्योंकि यहाँ जो डिफरेंस दिया है वो किस में दिया, टाइम में। तो जब टाइम में डिफरेंस दिया है और टाइम को अगर हम फिक्स कर दे तब सवाल का उत्तर तो हमारा आएगा ही नहीं, ठीक। तो टाइम में डिफरेंस निकालना है, तो टाइम का रेशियो ले लिए हम लोग। कितना हो गया, कितना एक्स्ट्रा लग रहा है? यूनिट में बोले तो 1, मिनट में बोले तो कितना लग रहा है, 10 मिनट। कोई दिक्कत? तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 50 मिनट। अब 50 मिनट को हम किस में बदल लेंगे, आवर में। आवर में बदलने के लिए 60 से भाग कर दो। ये किस में आ गया, हमारा आवर में आ गया, ठीक है। 50/60 आवर, 0 0 हटा दो यहां से, यानी 5/6 घंटा, 5/6 आवर। निकालना क्या है, बस की स्पीड। स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस, और क्या चाहिए, टाइम। डिस्टेंस कितना है तो 60 किलोमीटर। स्पीड, टाइम चाहिए, टाइम कितना है, 5/6। 5 से भाग कर लो, 12 बार में, 12 × 6 कितना आ गया, 72, और 72 किलोमीटर इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी चाल को 36.66 कम कर देता है, तब समान समय में वह 132 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह उस व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात करें। सेम सवाल है, ठीक है, सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करते हैं इस सवाल को। सबसे पहला क्या दिया गया है, चाल कम कर रहा है, यानी स्पीड दिया गया है, ये स्पीड को लिखो। अब 36.66 का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा समझो, 20 + 16.66। जिनको निकालना नहीं आता है वो तोड़ के लिख लो, 20 + 16.66। 20% का मतलब 1/5, 16.66% का मतलब 1/6, 6 और 5 11/30, ठीक है। तो पहले स्पीड कितना था, 30 था, तो अब स्पीड कितना है, 11 कम कर दो, 19। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा भाई, इसमें हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट से ही बनेगा, ठीक है। ये जो है वो डिस्टेंस कांस्टेंट से बनेगा, यस या नो, जल्दी से बताओ।
अब सही है। देखो, तब सामान्य समान समय में 132 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। यानी पहले डिस्टेंस कितना कवर कर रहा था, 30, अब कितना कवर कर रहा है, 19। कितना कम कवर कर रहा है, 11। और यही 11 का मान सवाल में कितना दे रखा है, 132 किलोमीटर। ठीक है, कितना गुना है, 11 एकम 11, 2 बच जाएगा, 11 दूना 22, 12 गुना। तो 30 का 12 गुना करो, 30 का 12 गुना करेंगे कितना लग जाएगा टाइम, 12 तिया 36, 360, 360 किलोमीटर आ गया। पूछा क्या गया है, वास्तविक चाल यानी यूजुअल टाइम। ठीक, वास्तविक चाल यूजुअल स्पीड पूछा गया है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आ गया। अब टाइम कितना है, तो 8 घंटा। 8 से हम लोग भाग करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 चौका 32, 4 बच जाएगा, 8 पचे 40, 45 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, बहुत बढ़िया। आज हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं। ठीक, आगे का सवाल हम लोग नेक्स्ट कल से करेंगे। ये करके देखना तब तक खुद से। ठीक है, 1 2 3 4, यहां तक करके देखना। यहां से कल हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, इसीलिए आज यहीं तक छोड़ रहे हैं। कोई दिक्कत। ओके, क्वेश्चन सेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, तुरंत सेंड कर दे रहे हैं भाई। ठीक है दोस्तों, बाय। बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए, क्या बोलना था, फटाक से बोलो, तुरंत बोलो। अजय भाई, क्या बोलना है बोलो, जल्दी बोलो। क्वेश्चन कराना शुरू करा मैं। यूट्यूब पे हो रहा है भाई, यूट्यूब पे हो रहा है। डिफेंस 93 यूट्यूब पे हो रहा है 3 बजे से। पता नहीं है क्या आपको, आज से ही मिक्स क्लास वहां पे स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि यूट्यूब वालों बच्चों के लिए ये था ना कि बहुत कोई परसेंटेज नहीं पढ़े थे, रेशियो नहीं पढ़े थे, तो परसेंटेज और रेशियो पढ़ा दिए एक बार। जैसा आपको पढ़ाए सेम वैसा यूट्यूब पर पढ़ा दिए। अब उन दोनों को, मतलब अब यूट्यूब वाले भी बच्चों को और एप्लीकेशन वाले बच्चों को, दोनों को समझ में आ गया परसेंटेज और रेशियो। तो अब वहां पे प्रैक्टिस आज से देख लेना, अभी 3 बजे वाला वीडियो वहां पे चालू हो चुका है। ठीक है, अब कंटिन्यू रहेगा प्रैक्टिस डेली, 15 से 20 सवाल डेली चलेगा। और कोई दिक्कत। एप्लीकेशन में होगा भाई, एप्लीकेशन में अभी नहीं होगा। एप्लीकेशन देखो, आप सोचते हो ना कि हर एक चीज जल्दी जल्दी, सक्सेस का कोई जल्दी नहीं होता। ठीक है, वक्त लगता है। अभी कितना चैप्टर कंप्लीट हुआ आपका, परसेंटेज हुआ, रेशियो हुआ, प्रपोर्शन हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, पैप एंड सिस्टम हो गया, उसके बाद वर्क एंड वेजेस हो गया। अभी 6 चैप्टर हुआ है आपका। अभी कौन कौन सा चैप्टर बचा है वो बता रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बचा है, एलिगेशन एंड मिक्सचर बचा है। ठीक है, नेक्स्ट अभी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में हमारा कौन कौन सा टॉपिक बचा है, ट्रेन बचा है, बोट एंड स्ट्रीम बचा है, सर्कल का सवाल बचा है, रेस का सवाल बचा है। ठीक है, मतलब ये 4 5 टॉपिक हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। बाकी चैप्टर की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, 3 हो गया। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अभी चल रहा है, इसमें से बहुत सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। उसके बाद एलिगेशन एंड मिक्सचर, एवरेज और एज, यानी 6 7 चैप्टर आपका रह गया है। तो मान लो कि ये जो पूरा 5 5 टॉपिक है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, जैसे एक तो नॉर्मल सवाल हो गया अभी, इसमें से 72 नंबर तक हम लोग जाएंगे नॉर्मल सवाल। उसके बाद फिर आपका ट्रेन का सवाल आएगा, बोट एंड स्ट्रीम आएगा, फिर सर्कुलर ट्रैक वाला आएगा, रेस का आएगा, सब इसी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग मान लो 20 क्लास अभी हमारा चलेगा। अभी 3 क्लास ही हुआ है, अभी 20 क्लास ये चलेगा। 10 दिन उसके बाद हम एवरेज चलेगा। एक मंथ में ये 5 चैप्टर इधर निपट जाएगा।
और इधर 5 चैप्टर, लगभग 5-6 चैप्टर हो गए हैं। यानी उधर फिर हमारा बच जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, और एज तो एक एक दो क्लास में खत्म हो जाएगा। यानी कि दिसंबर तक आपका खत्म होगा भाई सिलेबस। उसके बाद प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी प्रैक्टिस करवाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बाकी यूट्यूब पे आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए हर एक चीज को। क्योंकि अगर अभी से करवाने लगे ना तो सवाल लगेगा नहीं, खुद से डिमोटिवेट हो गए, फिर लगेगा भाई कुछ नहीं हो रहा। तो इसीलिए बता रहे हैं आपको, जैसा हम करवा रहे हैं उस तरीके से चलो, दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा मेरे तरफ से। लेकिन हाँ, एक चीज ये अपने तरफ से कभी मत छोड़ना कि रिवीजन लास्ट में करेंगे, ये मत छोड़ना भाई, क्योंकि टाइम नहीं रहेगा आपके पास उस टाइम रिवीजन करने का। इसीलिए जो जिस दिन पढ़ाया जा रहा है उसी दिन रिवीजन करते जाओ। अगर हम ऐसे बोले तो अप टू डेट रहो। अगर मान लो कि अभी ये क्लास खत्म हुआ ना, तो अभी जितना पढ़ा दिया गया उतना आपका माइंड में होना चाहिए। अप टू डेट का मतलब यही होता है कि जितना पढ़ा दिया गया है उतना याद होना ही चाहिए। उसके अंदर कोई भी सवाल आ जा नहीं छोड़ेंगे। ये जुनून रखो, तब जाके एग्जाम क्वालिफाई करोगे एक बार में। ठीक। वीकली में सब करता हूँ। वीकली वो तो अलग बात है, वो सब करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक टारगेट बनाओ ना कि एक दिन में 1 घंटा, 1 घंटे में हम सब कुछ रिवीजन कर लें, ऐसा लेके चलो। जब देखो 1 घंटा आप निकालोगे हर एक चीज को रिवीजन करने का, अगर आप 30 दिन एक ही बार को रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो, ऐसा माइंड में फिट होगा कि कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, तो ये मतलब 1 से 2 घंटा, पूरा 24 घंटे में 1 से 2 घंटा केवल रिवीजन टाइम के लिए। मतलब ऐसा कोई बताता नहीं है कि डेली रिवीजन करो, बट हम बता रहे हैं डेली रिवीजन करो। अगर डेली रिवीजन करोगे ना, वीकली रिवीजन करने का कोई टाइम ही नहीं, मतलब नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको अभी एक सब्जेक्ट, मतलब एक चैप्टर की अगर हम बात करें, एक चैप्टर को अगर आपको रिवीजन करने में फर्स्ट टाइम पहली बार जब आप रिवीजन कर रहे हो तो मान लो 1 घंटा लगता है, मान लेते हैं 1 घंटा लगता है। अगला दिन जब करोगे ना 55 मिनट लगेगा। उसके अगला दिन जब करोगे 50 मिनट लगेगा। हर दिन अगर 5-5 मिनट बचाते जाओगे, 15, ये 10 दिन में कितना बच जाएगा, 50 मिनट। मतलब 10 दिन बाद क्या होगा, 5-5 मिनट में हर एक चैप्टर रिवीजन होते जाएगा। तो इसीलिए बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलो अभी आपका पीडीएफ डाल देते हैं, ठीक है। बाकी सॉल्व करके देखना सवाल को, आगे मिलते हैं कल, बाय।